सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप लोग खूब अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रामर चैप्टर का विस्तृत अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत बच्चों उन्होंने देखा था कि ग्रामर यानी व्याकरण क्या है। ठीक है, इसका संप्रत्यय क्या कहता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, व्याकरण की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आदि यदि हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, है ना बच्चों। तो आज हम अपने सिलेबस के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए चैप्टर को लेंगे, जो कि है हमारा ध्वनि, है ना। यानी कि आज हम लोग ध्वनि फोनोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ध्वनि क्या है। तो जैसा कि हम लोग क्लास में बात कर चुके थे, क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था इस बात का कि सामान्य रूप में किसी भी प्रकार की आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं, है ना। किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ निकली, चाहे वो मानव की हो, पक्षी की हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ध्वनि के नाम से जान लेते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर पुनः देखिए कि भाषाई सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो ध्वनि को किस रूप में लिया गया है, तो इन्होंने ध्वनि को इस रूप में स्वीकारा, यानी कि भाषाई सूत्र ने कहा कि किसी भी प्रकार के शब्द, है ना, शोर, ध्वनि, कोलाहल, प्रतिध्वनि आदि को हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चों, अगर किसी भी प्रकार का कोई शब्द होगा तो शब्द से जो ध्वनि निकलेगी, है ना, जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, तो एक ध्वनि आती है ना, उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, कोई शोर हो रहा होगा, उसमें से जो ध्वनि आ रही होगी, है ना। और ध्वनि जिसको हमने समान रूप से कहा कि आवाज़ से अर्थ लगाते हैं, है ना। कोलाहल, बहुत ज़्यादा शोर, है ना, उस तरह का उमंग का या कैसा भी। प्रतिध्वनि, जैसे कोई ध्वनि हम बोलते हैं उसी को कोई उसका रिपीटेशन आता है, प्रतिध्वनि। कोई भी इस तरह की जो भी ध्वनियाँ होंगी, आवाज़ होगी, उसको हम ध्वनि के नाम से जानेंगे या हम जानते हैं, है ना। इसी प्रकार से बच्चों, एक तर्क भाषा विज्ञान ने भी रखा। उन्होंने क्या कहा कि ध्वनि का जो समान अर्थ होता है वो ये होता है कि मानव मुख से निकली हुई, है ना, मतलब हम लोग जो बोलते हैं मानव मुख से निकली हुई उस वायु से होता है जो कि शब्द उत्पन्न करते हैं, है ना, और जिनका प्रसार किया जाता है। यानी कि भाषा विज्ञान ये कहता है कि जो मानव मुख से जो वायु निकलती है ना, जो वायु निःसृत होती है, और वो जो वायु एक प्रकार के शब्द को उत्पन्न करती है ना, शब्द को उत्पन्न करती है, जिसका प्रसार होता है वो क्या है, वो ध्वनि है। मतलब क्या, हमारे मुंह से क्या एक वायु निकलती है, जब हम कोई शब्द करते हैं वायु से एक शब्द निकलता, ध्वनि। ठीक है, और जिसका प्रसार क्या था, यानी प्रसार क्या है कि जो ध्वनि है ये इसका कोई अंत नहीं है ना। ध्वनि जो निकल गई ये अनंत, बिल्कुल अनंत है, समझ लीजिए आप। ये ध्वनि तरंगों की तरह विराजमान रहती है पर्यावरण में, इसका कोई अंत नहीं होता। तो यही कहा गया है कि जिसका प्रसार किया जाता है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद अब जब हम ये बात करने के बाद हम जब इसका देखते हैं कि हम सारांश क्या निकालते हैं ध्वनि का, कि ध्वनि आखिर है क्या, तो हम ये पाते हैं कि सारांशता हम ये देखते हैं कि ध्वनि का अर्थ उस शब्द से होता है जिसका प्रयोग मानव दिन प्रतिदिन अपनी बोलचाल की भाषा में करता है ना। क्योंकि मानव क्या है कि सामाजिक प्राणी है, और उसको अपनी दैनिक जो दैनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो व्यक्त करता है वो, या दूसरों की जो ग्रहण करता है ना, उससे उस जो एक शब्द जो ध्वनि निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, हम ध्वनि के नाम से जानते हैं, है ना, जो बोलचाल की भाषा में हम प्रतिदिन में प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो ये तो बच्चों इसका हमने सारांश के रूप में अर्थ देखा, और सामान्य अर्थ भी ऊपर जाना। अब अगर हमें इसे लिखित रूप में, अगर हमें ध्वनि को व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करके अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वही लास्ट में देखिए लाइन कहेगी कि लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। अगर ध्वनि को हमें लिखित रूप में अभिव्यक्त करना हो तो हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये ध्वनि है क्या है, सामान्य रूप में ध्वनि क्या है, और ये जो दो दृष्टिकोण हम लोगों ने देखे उसके आधार पे हम लोगों ने इसका सारांश निकाला, और हम लोगों ने ये जाना कि ध्वनि क्या है ना बच्चों। अब हम बात ये करते हैं कि जो ध्वनि है इसके क्या वर्गीकरण है, क्या भेद है इस ध्वनि के। ठीक है, तो हम अगली बात बच्चों इसके बारे में करते हैं कि ध्वनि का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ध्वनि का जो वर्गीकरण है मुख्यतः दो प्रकार का है ना, यानी इनके भेदों को दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, जो कि स्वर और व्यंजन के रूप में है।
है ना। हम लोगों ने ये देखा भी है कि स्वर और व्यंजन जो है ये हमारे ध्वनि के मुख्यतः दो प्रकार हैं। इनके अंदर भी सब प्रकार हैं, लेकिन ये दो मुख्य प्रकार हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लें, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में इस कंसेप्ट को समझा था, सबसे पहले हम ये जानें कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, क्योंकि भाषा में और ध्वनि में ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हम बात इसके पहले वर्गीकरण की लेते हैं, यानी ध्वनि की लेते हैं, तो ध्वनि के पहले वर्गीकरण की लेते हैं, तो हम स्वर की बात करते हैं, है ना। तो बच्चों, हमारी जो भाषा में जो स्वर निरूपित किए गए, जो स्वर हैं वो क्या है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों, मतलब छोटा या बड़ा, है ना, जिसको हम समान मतलब सरल शब्दों में छोटा या बड़ा से जानते हैं, वो हमारे आ से लेके पूरे आह तक है ना, अंगा तक, यानी कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, है ना, ए आई ओ अंग आह। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, हमारे स्वर हैं, जिनको हम स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं ध्वनि की, तो वो हम पाते हैं कि वो हमारा व्यंजन है ना, वोवेल कंसोनेंट के नाम से जिसको हम जानते हैं अंग्रेजी में भी। तो वो हमारा व्यंजन है, जो कि बच्चों का से लेके ज्ञा तक है ना। मतलब का से लेके जितने भी हम ये वर्णमाला के हम वर्णों को ले रहे हैं, है ना, अक्षरों को ले रहे हैं, वो सभी हमारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे का खा, है ना, का खा गा गा, जो भी आप देख लीजिए, ये सभी हमारे छत्रज्ञातक के हैं, हमारे व्यंजन हैं। अब बच्चों, हम ये बात करते हैं कि जब हमने ध्वनि का वर्गीकरण देख लिया स्वर और व्यंजन के रूप में, और इसके इसके अंतर्गत आने वाले अक्षरों और वर्णों को भी हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि बच्चों कि ये जो हमारा ध्वनि का वर्गीकरण है, ये तो स्वर और व्यंजन के रूप में हो गया। अब फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने जो व्यंजन हमारे हैं, जो व्यंजन में का से ज्ञा तक है, इसको हम लोगों ने पुनः जो है क्या क्या वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। वर्गों में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको सूत्रबद्ध कर दिया, ठीक है, बांध दिया एक तरह से, जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बच्चों, ये जो पूरे व्यंजन है का से ज्ञा तक, इसको हम लोगों ने 5 वर्गों में क्या किया कि 5 वर्गों में इनको निरूपित कर दिया। ठीक है, स्वर तो एज इट इज़ रहेंगे, वो उसी तरह से कार्य करेंगे हमारी ध्वनि के अंतर्गत या भाषा के अंतर्गत, लेकिन जो हमारा व्यंजन है उनको हमने 5 वर्गों में क्या किया, सूत्रबद्ध कर दिया, निरूपित कर दिया। तो अब बात ये आती है कि वो हमारे आखिरकार 5 वर्ग कौन कौन से हैं जिनमें हमने ध्वनि को सूत्रबद्ध किया है। तो बच्चों, हमारे ये 5 वर्ग जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी, हमारा का वर्ग है ना, चा वर्ग, पा वर्ग, था वर्ग, ता वर्ग आदि आदि। ठीक है, अब हमने इनको 5 इसमें तो बांटा, और इन सभी वर्गों में 5-5 वर्णों को समाहित कर दिया। ठीक है, 5 वर्णों को हम लोगों ने इसमें समाहित कर दिया, और इस तरह से हमने इस व्यंजन के जो है 5 वर्ग बना दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये भी बच्चों आगे अध्ययन करेंगे कि ये जो हमारे 5 वर्ग हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हमारे व्यंजन के वर्ण ऐसे भी हैं जो इनमें समाहित नहीं हो पाए हैं, है ना, जो छूट गए हैं। तो उनके लिए इस ध्वनि ने क्या व्यवस्था की है, उसका भी के बारे में भी हम लोग बच्चों आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग इस समय ये भी जान लें कि जो हमारे जो 5 वर्ग हैं हमारे व्यंजन के, ये 5 वर्ग जो हैं 5 इसमें अंतिम वर्ण जो हमारा है बच्चों, वो अनुनासिक है। ठीक है, इन 5 वर्ग में आप देख लीजिए, जैसे का वर्ग का हम आपको बताते हैं उदाहरण, जैसे काखा गागा अंगा, है ना, तो अंगा क्या हुआ, हमारा अनुनासिक हो गया, है ना। चाछा जाझा इया, तो इया हमारा अनुनासिक हो गया। ठीक है, ताथा दाधा ना, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस जो ध्वनि का हमारा जो ये वर्गों में जो वर्गीकरण हुआ है, ये 5 वर्ग में 5 वर्ण समाहित किए गए हैं, और अंतिम वर्ण को अनुनासिक वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जाना कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि का संप्रत्यय क्या है ना, सामान्य रूप में हम ध्वनि को किस तरीके से लेते हैं, भाषाई सूत्र ने ध्वनि को किस रूप में स्वीकार किया, है ना, भाषा विज्ञान ने ध्वनि को क्या क्या कहा, और फिर इन सभी तत्वों को, बिंदुओं को समाहित करके हम सारांश रूप में ध्वनि को किस रूप से जानते हैं। तो बच्चों, इसमें ये ध्वनि से संबंधित जो भी हम लोगों ने प्रकरण का अध्ययन किया, इसके अगले क्लास में हम लोग इसी ध्वनि के चैप्टर को जारी रखेंगे। कुछ ध्वनि से संबंधित हम लोग परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, और जो हमारा ध्वनि का वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने जो भी चर्चा की वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी और पुनः आपको ये कंसेप्ट समझने में सहायक हुई होगी। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग आगे के बिंदु के बारे में इसी प्रकरण को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।